हेलो अगेन। द सैंडमैन वेब सीरीज़ के सेकंड सीज़न का सेकंड पार्ट रिलीज़ हो गया है। पहली बार उन्होंने 6 एपिसोड्स दिए थे और अब 5 एपिसोड्स दिए हैं। इन 5 एपिसोड्स में उन्होंने फाइनली अपना रायता समेट लिया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, अब इस सीरीज़ का थर्ड सीज़न नहीं आएगा। ऑडियंस की तरफ से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ना आने के कारण इन्होंने ये फैसला किया है। इन 5 एपिसोड्स की स्पीड बहुत स्लो थी और जो ट्विस्ट मैंने सोचा था वैसे तो कुछ खास हुआ नहीं। फर्स्ट एपिसोड में डेस्टिनी ने जैसे सबको अवेयर किया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो बड़ा यही था कि सैंडमैन जी अपने भाई डिस्ट्रक्शन को ढूंढने के लिए अपने ही बेटे ऑर्फियस को उसके कहने पर मार देते हैं, जिस कारण द काइंड लेडीज़, मतलब जो इंसाफ वगैरह करती हैं, वो सैंडमैन को मारने का डिसाइड करती हैं, क्योंकि जो गॉड हैं उनके नियमों के अनुसार जो भी फैमिली ब्लड को स्पिल करेगा उसे मौत की सज़ा होगी, फिर चाहे वो इमॉर्टल गॉड का इमॉर्टल बेटा सैंडमैन ही क्यों ना हो। तो सैंडमैन भाई साहब पहले तो मरने के लिए रेडी नहीं होते, तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपने पापा के पास जाते हैं, पर वो उसकी हेल्प नहीं करते। फिर वो अपनी मॉम के पास जाता है, वो भी उसे कुछ खास सोल्यूशन नहीं देती। और फिर फाइनली सैंडमैन को एहसास होता है कि अब तो मरना ही पड़ेगा क्योंकि कोई हेल्प नहीं कर रहा। इन पूरे 5 एपिसोड्स में ड्रीम लॉर्ड अपनी की हुई गलतियों को सुधारता है और फाइनली एक अच्छा इंसान यानी गॉड ऑफ ड्रीम्स बन जाता है। सीजन के एंड में फाइनली उसकी डेथ हो जाती है और वो अपना सक्सेसर डैनियल को चुनता है, जो एक मॉर्टल बेबी है जिसे हमने फर्स्ट सीजन में देखा था। इस सीरीज़ में थोड़ी बहुत कहानी डैनियल को ढूंढने की भी है, क्योंकि लोकी उसे किडनैप कर लेता है और सैंडमैन उसे ढूंढने के लिए अर्थ पर अपने 2 चमचों को भेजता है। तो कर कराकर डैनियल लास्ट एपिसोड में नया ड्रीम लॉर्ड बन ही जाता है। इस सीज़न की अच्छी बात ये थी कि सारे एपिसोड्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक प्रॉपर बट टू मच स्लो स्टोरी थी। स्टोरी ऑफ मॉर्फियस, जिसे हम सैंडमैन या फिर ड्रीम वीवर कहते हैं, जो शुरू से ही बहुत एरोगेंट माना जाता है, जिसकी अपने कज़न से नहीं बनती और फाइनली वो अपनी गलतियों को कैसे रिडीम करता है, इस वेब सीरीज़ में उसकी कहानी दिखाई गई है। इस सीरीज़ में एनिमेशन का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। आई लव द कासल्स, क्रीचर्स एंड मैजिक। और सारे कैरेक्टर्स भी अम्यूजिंग हैं। ड्रीम की लाइब्रेरियन लूसियन, गोल्डी, पम्पकिन, न्यूएला, रेवन और डिलेरियम भी। तो अब पूरे सेकंड सीजन को ओवरऑल देखा जाए तो इट्स गुड टू वॉच। इन लास्ट एपिसोड्स में लोकी को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरीके से उसे मोल्ड किया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि शुरुआत के एपिसोड्स में तो उसे एकदम पॉन ही बना रखा था। थॉर में कोई चेंज नहीं था और लूसीफर का तो कोई सीन ही नहीं था। बट एंडिंग वाज गुड, सो येस दे हैज़ इम्प्रूव्ड। कॉस्ट्यूम में भी चेंज था। और इस सीरीज़ के मोस्ट ऑफ द हॉट मैन आर गे। आई विल गिव इट 6 आउट ऑफ 10, बट सैंडमैन इज स्टिल लूजर फॉर मी। वो बहुत जल्दी हार मान गया। थोड़ी लड़ाई और करता तो शायद बच सकता था, बट एवरी एंडिंग हैज़ अ न्यू बिगनिंग। और सारे गॉड्स इंसानों वाले कपड़े पहनकर पूरे क्रिश्चियन तरीके से ड्रीम का फ्यूनरल अटेंड करते हैं। आई वॉज वंडरिंग कि गॉड्स लोगों को ये इंसानों वाली चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है, और वो बार बार अर्थ पर क्यों जाते हैं अपनी चीज़ें ढूंढने के लिए। मतलब दे आर गॉड्स, एक स्नैप से भी तो सब कुछ हो सकता है। और वो न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाने के लिए कार का यूज़ करते हैं। मतलब वो तो पलक झपते ही जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी मीनिंगलेस लगी। स्पेशली गॉड की अपनी वाइफ से ही नहीं बनती, जिस कारण सारे बच्चे अलग अलग अपने अपने रेल्म्स में रहते हैं। और लूसीफर को तो मिला भी क्या, हेल। एनीवेज, इफ़ यू गाइज वांट टू वॉच इट देन गो अहेड।